चलिए गुड इवनिंग। आज हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वह क्लास 10th का है, मैथ चैप्टर फर्स्ट। उसका नाम है वास्तविक संख्या। यदि इंग्लिश में इसका नाम हम बोले तो रियल नंबर। इसका हम लोग सबसे पहले बेसिक देखेंगे, उसके बाद फिर चैप्टर को देखेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव देखेंगे और लास्ट में हम लोग को क्या करना है, एमसीक्यू देख करके चैप्टर को समाप्त करना है। आपको इन चारों चीज को देखने के बाद आपका यह चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लियर होगा। तो आप हर एक वीडियो के लिए वेट कीजिएगा और हम आपको हर एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए आप अंतिम तक बने रहिएगा और आपको मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट इस पे मिलेगा। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का चैप्टर का क्या नाम है, वास्तविक संख्या। क्या नाम है, वास्तविक संख्या। यदि हम इसको इंग्लिश में कहें तो रियल नंबर। क्या नाम है इस चैप्टर का, रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। यह क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट है। क्या है, चैप्टर फर्स्ट। कौन सा चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट। हम आपको क्या बोले, सबसे पहले हम इसका आपको फॉर्मूला प्रोवाइड करेंगे। क्या फॉर्मूला, चाहे वह फॉर्मूला लैंग्वेज का हो चाहे डेरिवेशन का हो, कुछ भी हो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला के बाद हम लोग को क्या करना है, एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। क्या कंप्लीट करना है, एक्सरसाइज। पहले क्या, फॉर्मूला, फिर क्या, एक्सरसाइज। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, हाँ, एमसीक्यू देखना है। क्या देखना है, एमसीक्यू। और उसके बाद यदि हमको कुछ देखना है तो वह हम लोग का होता है टेस्ट। शायद आपको यह बात समझ में आ गया होगा। किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए इन 4 बिंदुओं को पढ़ना पड़ता है। यदि आप विद्यार्थी अच्छे होंगे तो मेरे ख्याल से आपको यह बात दिमाग में सेट हो गया होगा, है ना। अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे जो यह चैप्टर स्टार्ट आखिर होता कहां से, आखिर वास्तविक संख्या है क्या। समझ में आ गया कि नहीं गया। तो हमको सबसे पहले संख्या के सबसे निचले पौधा, यानी नंबर के सबसे निचले पौधान पे जाना पड़ेगा, ठीक है, जहां से नंबर स्टार्ट होता है। शायद आपको पता होगा, नंबर जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, उसको हम लोग कहते हैं अंक। सबसे पहले कहां से स्टार्ट होता है, अंक से। इंग्लिश में इसी अंक को हम लोग कहते हैं डिजिट। क्या कहते हैं, डिजिट। पता चला, अंक को क्या कहते हैं हम लोग, डिजिट। आज हम लोग इस डिजिट से लेकर के दुनिया के हर एक नंबर के बारे में पढ़ लेंगे। चाहे वह नंबर कोई भी हो, अंदर रूट में हो, ब्रैकेट में हो, कोष्ठ में हो, बाहर में हो, चाहे कहीं भी हो, हमको सारे नंबर के बारे में जानना है। कहां से स्टार्ट करके, 0 से लेकर के हर एक नंबर की जानकारी लेना है, ठीक है। तो समझिएगा, सबसे पहले हम लोग के पास क्या आया, अंक। आखिर अंक है क्या, यानी डिजिट है क्या, अब हम लोग जानने के लिए चल दिए हैं, ठीक है। आप बस समझिएगा। देखिए अंक होता क्या, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये देख रहे हैं आप, यानी कि 0 से लेकर 9 तक को हम लोग क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं, यानी अंक कहते हैं। बात पता चल गया होगा। 0 से लेकर 9 तक को अंक कहते हैं, यानी कि डिजिट कहते हैं। अब आप यहां पे समझिएगा, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, अंकों की कुल संख्या कितनी है। तो आप खुद बताइए, 9 ठो इधर हो गया, एक ही हो गया तो 10 हो गया। यानी कि अंकों की जो संख्या है ना, अंकों की संख्या वो कितना हो गया बुआ, 10 हो गया। अंकों की संख्या 10 है और 0 से लेकर 9 तक को अंक कहते हैं। ये भी बात पता चल गया होगा, 0 से लेकर 9 तक को अंक कहते हैं। अंकों की कुल संख्या 10 है। एकदम क्लियर। अब हम लोग आगे चलते हैं। कहां चलते हैं, आगे। बस आप सिर्फ और सिर्फ बने रहिएगा, है ना। चलिए, अब हम लोग के पास एक टॉपिक आ रहा है, उस टॉपिक का नाम है संख्या। क्या है उस टॉपिक का नाम, संख्या। यू हो इंग्लिश में तो नंबर। क्या होता है इसका इंग्लिश मीनिंग, नंबर, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे आखिर नंबर क्या। अंक जान गए ना, अब अंक के बाद हम लोगों के पास आया है संख्या। तो समझिएगा संख्या कहते किसको,
अंकों के समूह को, किसके समूह को, देखिए अंकों के समूह को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। यानी कि अ ग्रुप्स ऑफ डिजिट, अंकों का जो समूह होगा यानी ग्रुप्स ऑफ डिजिट जो होंगे उसी को हम लोग संख्या कहते हैं। अब एग्जांपल थोड़ा आपको देते हैं। 2 क्या है बाबू, 2 क्या है, 2 एक डिजिट है, 2 एक डिजिट है और इसके साथ हम जोड़ दिए 4, तो 2 4 एक ग्रुप में आ गया, एक टीम बन गया। तो अब 2 और 4 एक साथ जब आ गया तो इसको हम अंक नहीं कहेंगे, भूल कर भी नहीं कहेंगे, तो इसको कहेंगे क्या, ये हो गया हम लोग का संख्या। क्या हो गया, संख्या। तो यानी अंकों का समूह संख्या का, बात पता चला, अंकों का समूह संख्या कहलाता है। बहुत सारे एग्जांपल है, बड़े बड़े अंक, बड़े बड़े संख्या को लीजिए आप। अब बताइए ई अंक है या संख्या, तो ई क्या हो गया हम लोगों के पास, संख्या हो गया। बात पता चला ना। अब आपको पूछेंगे हम, बताइए ई क्या है, आप बताइए क्या है। तो ई हम लोगों के पास क्या है, एक संख्या है, एक नंबर है। बात पता चल गया ना। अंक 0 से लेकर 9 तक और बाकी उसके बाद जितना हो गया सबका सब संख्या। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब समझिएगा एक बात, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, गौर से समझिएगा। क्वेश्चन में पूछा जाएगा एक अंक का, क्या पूछेगा, एक अंक का, जिसमें 2 अंक नहीं होना चाहिए, केवल एक अंक, एक अंक का सबसे बड़ा संख्या क्या होगा। तो अब आप बताइए, एक अंक 0 से स्टार्ट होता है और 9 पे समाप्त होता है, समझिएगा 0 से स्टार्ट और 9 पे समाप्त। तो एक अंक में भी सबसे बड़ा कोई होगा, सबसे बड़ा यदि कोई होगा तो वो 9 होगा। तो अब आप बताइए एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो अब आपको पता चल गया ना, 9 होगा। एक अंक का सबसे बड़ा संख्या यदि कोई होगा, सबसे ताकतवर कोई संख्या होगा तो वो कौन होगा, क्योंकि बड़ा जो होता है मायने में वो ताकतवर होता है और छोटा जो होता है वो नौकर होता है, उसका कोई वैल्यू प्रतिष्ठा नहीं होता। घर का छोटा होना बहुत बहुत सौभाग्य का बात लोग कहता है, लेकिन नौकर से भी बदतर होता है। तो 9 जो है घर का सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा। समझ में आ गया कि नहीं गया। तो एक अंक का सबसे बड़ा संख्या क्या हो गया, 9 हो गया। अब यहीं पे आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, 2 अंक का सबसे बड़ा संख्या क्या होगा। तो 2 अंक स्टार्ट कहां से होता है, 10 से स्टार्ट होता है ना, और समाप्त कहां पे होता है 2 अंक का, 99 पे। कहे कि 99 के बाद क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 में कितना अंक हो गया, 3 अंक। तो 2 अंक का यदि आपसे पूछेगा 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आपको कहना पड़ेगा 99। बात समझ में आ गया। अब एक ट्रिक दे देते हैं, ये दोनों बात समझ में आ गया ना। अब एक ट्रिक दे देते हैं, अब आपको पूछेगा 3 अंक का बताइए, क्या पूछेगा, 3 अंक का बताइए। तो 3 ठो 9 लगा देना है, क्या लगा देना है, 3 ठो 9 लगा देना। अब यहीं पे आपसे पूछ देगा बउआ, अब रे बउआ यही पूछेगा, अब बताइए 4 अंक का होगा। तो 4 अंक का हो जाएगा 4 गुण 9। हैव यू कहीं कोई दिक्कत, एको जरा सा नहीं ना हुआ कोई दिक्कत। अब समझिएगा 4 अंक तक का हो गया। 5 अंक का कहेगा 5 गो 9 कहेंगे, 6 अंक का कहेगा 6 गो 9 कहेंगे, 7 अंक का कहेगा 7 गो 9 कहेंगे, 100 अंक का कहेगा बड़ा संख्या 109 कह देंगे। किसी को कोई दिक्कत हुआ, एको जरा सा हुआ नहीं, समझ गए ना। कितनों डिजिट का लार्जेस्ट नंबर का, कितनों डिजिट का कह दे उतना 9 लिख देना। अब एक बात और हम कहने जा रहे हैं, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक को हम लोग संख्या भी कहते हैं। एकदम पता चल गया कि नहीं चल गया, याद रखिएगा। 0 नंबर भी होगा, डिजिट भी होगा, 1 नंबर भी होगा, डिजिट भी होगा, लेकिन 10 ओनली 4 नंबर होगा, नोट डिजिट होगा। 10 डिजिट नहीं हो सकता है, ग्रुप्स ऑफ डिजिट होगा। क्लियर हो गया ना, एकदम क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक बात आता है, यदि हम लोग बड़ा को जान गए, यदि हम लोग बड़ा को जान गए तो छोटों को जानना जरूरी है। छोटकों का कुछ वैल्यू होता है। छोटका का वैल्यू कब होता है आपको पता है, जब मेहमान घर से चल जाता है तब छोटका फुजियाना स्टार्ट कर देता। आप आवे दिया कहियो पाइन भर करने दे, तो छोटका का वैल्यू होता है। तो छोटका का वैल्यू बाद में जब मेहमान चल जाए। तो अब आपको पूछेगा एक अंक का छोटी संख्या, यानी सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या
तो अब देखो एक बात, आप कह दोगे 0, लेकिन गलत बात है। लेकिन 0 नहीं कहना, एक अंक में हमको क्या कहना, 1 कहना। ये बात आपको याद हम करने के लिए कह रहे हैं, ये याद करना पड़ेगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, वो नहीं कह करके 1 कह रहे, तो थोड़ा तो बात दिक्कत होगा। लेकिन आपको कहेगा 2 अंक का छोटा संख्या, तब आपको क्या कहना है बउआ, पता है, 1 पे वो 0 लगा देना। एकदम क्लियर। क्यों? क्योंकि अब आप खुद सोचो ना, 2 अंक का जो सबसे छोटा संख्या स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले जो 2 अंक का स्टार्ट होगा, नंबर 10 से स्टार्ट होगा, और समाप्त कहाँ पे होगा, 99 पे। तो छोटा जो हुआ वो 10 हुआ, बड़ा जो हुआ 99 हो गया। अब यहीं पे समझना, यदि 3 अंक का छोटा कर दे तो 100 पे स्टार्ट होगा और 999 पे जाके क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पे समझो 4 अंक का कर दिया, तो 1 पे 3 0 हो गया और 4 को 9 हो गया। शायद अब आपको तो कोई अंदर में डाउटे नहीं होगा नंबर के लिए, कोई डाउट है, कोई जरा सा कोई दिक्कत है तो नंबर और डिजिट अच्छा से समझे कि नहीं समझे। अब कहीं तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे एक क्वेश्चन देखने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है समझिएगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे छोटे आप लोग हैं ना उसी प्रकार का एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, हाँ, 3 अंक की छोटी संख्या और 2 अंकों की बड़ी संख्या का योगफल और अंतर ज्ञात करें, और अंतर ज्ञात करें। अब समझिएगा बउआ सब, यहाँ पे यही तो फेरा क्या है, एगो बात कह दिया, हाँ, योगफल, एगो बात कह दिया अंतर। योगफल किसको कहता है पते न है, अंतर किसको कहता है पते। तो जानिए क्या होता है, एक होता है योगफल, क्या होता है योगफल, एक होता है अंतर, एक होता है गुणनफल, क्या होता है गुणनफल, एक होता है भागफल। समझिएगा, एक हो गया योगफल, एगो अंतर, एगो गुणनफल, एगो भागफल। तो अब समझिए, योगफल का मतलब होता है जोड़। क्या होता है इसका मतलब, योगफल मतलब हो गया जोड़, और अंतर मतलब हो गया घटाव, गुणनफल मतलब हो गया गुणा, भागफल मतलब हो गया भाग। यानी योगफल जोड़, अंतर घटा, गुणनफल गुना, भागफल भाग। बात क्लियर हुआ? तो अब समझिएगा, साइन भी बगल में दे देते हैं, प्लस माइनस गुना भाग। क्लियर? अब चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और झकास से सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन जो कहेगा वही चीज हम लोग को करना पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है 3 अंक की छोटी संख्या। अभी हम ऊपर आप लोग को बताए हैं, 1 अंक की छोटी संख्या 1 होता है, 2 अंक का 10 होता है, और 3 अंक का 100 होता है। तो 3 अंक की छोटी संख्या पता चल गया, और 2 अंक की बड़ी संख्या, यानी कि बाबू बताओ, 1 अंक का बड़ा संख्या 1 गो 9, 2 अंक का बड़ा संख्या 2 गो 9। अब क्या कहना है, संख्या का योगफल। योगफल मतलब क्या होता है बउआ, जोड़। तो दोनों को जोड़ देंगे, 100 और 99 को जोड़ दिए तो हो गया आंसर 199 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? अच्छा से समझ गए? अब अच्छा से भी समझ गए तो आगे चलिए। आगे और कह रहा है, और वही संख्या का अंतर ज्ञात करें। यानी अंतर मतलब होगा घटाओ, 100 माइनस 99 घटा दिए तो आंसर निकल करके आया 1, यही हो गया आंसर। ये भी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कहीं कोई दिक्कत हुआ है कोई जरा सा? तो अब आप गुणनफल कहेगा तो गुना निकाल दीजिएगा, भागफल कहेगा तो भागा निकाल दीजिएगा, योगफल कहेगा तो जोड़ निकाल दीजिएगा, अंतर कहेगा तो घटा निकाल दीजिएगा। तो मेरे ख्याल से आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोगों के पास एक नया टॉपिक आता है, जिस टॉपिक का नाम है संख्याओं के प्रकार। क्या है टॉपिक का नाम? संख्याओं के प्रकार। तो आपको टॉपिक हेडिंग करना पड़ेगा, संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार। यदि इंग्लिश में इसको कहेंगे हम लोग, क्या इंग्लिश में भी कहेंगे तो इंग्लिश में कहते हैं
टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर यानी कि संख्याओं के प्रकार। अब संख्या के कितने प्रकार हैं वो हम लोग जानेंगे। तो संख्याओं के अनेक प्रकार है, इसके लिए हम लोग एक चीज का प्रयोग करेंगे, संख्याओं के निम्नलिखित प्रकार है। किस चीज का प्रयोग करेंगे? संख्याओं के भिन्न भिन्न प्रकार इस प्रकार है, भिन्न भिन्न प्रकार इस प्रकार हैं। अब देखिए संख्या के बहुत सारे प्रकार हैं, उन सभी प्रकार को हम लोग यहां से देखते चलेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोगों के साथ आएगा, क्या पता है? पूर्ण संख्या। कौन सा संख्या? पूर्ण संख्या। अब इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छा लगे तो खूब देखिए, नहीं लगे तो कमेंट में एक बार कह दीजिएगा थोड़ा अच्छा नहीं लगा है, क्या कमी है वो बात लेकिन बता दीजिएगा। वीडियो के क्वालिटी में, एजुकेशन में तो कहीं से कोई क्वालिटी मतलब कमी नहीं होगा, केवल हो सकता है बाय द वे वीडियो का क्वालिटी में थोड़ा कमी आ जाए। तो जरूर आप कमेंट में हमको बताइएगा, हम उस पर सुधार करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं। चलिए बढ़िया, बाय माई। देरी देर